मशरिक़े वुस्ता जंग पाकिस्तान आलमी सफारती महाज पर सरगर्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर के बाद तुर्किया रवाना। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मुतहरिक। ईरान में अहम मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुस्तानी से मुलाकात। अमीर कतर ने खित्ते में कशीदगी कम करने और सफारती मुकालमे को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं की कशीदगी में कमी की कोशिशों की हिमायत। तवानाई की तरसील के निज़ाम को बिला तातुल जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुलाकात में कतर के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया। दिफा और तवानाई समेत अहम शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद से भी 2 घंटे तवील मुलाकात। जंगबंदी में किरदार और इस्लामाबाद में होने वाले तारीखी अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान पायदार अमन वाहिदे के लिए अपनी काविशें जारी रखेगा। पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली-अहद की जानिब से पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। सऊदी वली-अहद ने अमन अमल में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्किया में तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्किल। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। तेहरान में ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकर कालिबाफ से अहम मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इलाके अमन, सिक्योरिटी ताउन और जारी सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से भी वफ़द के हमरा मुलाकात की। अब्बास अरागची कहते हैं, पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की शानदार मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर करते हैं। ये हमारे गहरे और अजीम दो तरफा ताल्लुकात की अक्कासी करता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए हमारा आज़म मजबूत और मुश्तरका है। अमेरिका पाकिस्तान की सालसी कोशिशों का मोतरफ। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के मुस्बत किरदार की तारीफ। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट का कहना है, ईरान से अगला मुज़ाकराती दौर इस्लामाबाद में मुतवक्किल है। पाकिस्तान वाहिद सालिस है। पाकिस्तानी मुज़ाकरात में गैर मामूली सालिस साबित हुए। जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहते हैं। अमेरिका की जानिब से किसी भी जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त नहीं की गई। अमेरिका ईरान के साथ मुआहदे के हवाले से पुरुम्मीद है। मुज़ाकरात मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान को दहशतगर्द कहने वाले खुद दहशतगर्द हैं, जो जब चाहें जहां चाहें किसी को भी कत्ल कर देते हैं। ईरानी सदर मसूद पशगान कहते हैं, ईरान की शहरी तंसीबात, स्कूलों और अस्पतालों पर हमलों का बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी उसूलों के तहत कोई जवाब नहीं। ये हमले शर्मनाक हैं। ईरान जंग और अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। हमने हमेशा दीगर ममालिक के साथ मुकालमे और तामीरी रवाबत पर जोर दिया। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ का कहना है, हम अपने मुतालिबात के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। जंग के बाद खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल जाएगा। पाबंदियां बेमानी हो जाएंगी। आपनाए हुर्मुज़ को हमारे कौमी मफादात के मुताबिक मुनज़्ज़म किया जाना चाहिए। आपनाए हुर्मुज़ पर नाकाबंदी बरकरार, डील न हुई तो दोबारा जंग के लिए तैयार हैं। अमेरिकी वजीर जंग पैट हेगिस की जनरल डेनकिन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान के लिए पैगाम है, हम आप पर नजर रखे हुए हैं। ईरानियों को मालूम होना चाहिए कि हमारी और इनकी सलाहियतों का कोई मुकाबला नहीं। अमेरिका अब भी पहले की तरह मजबूत है। ईरान को बताया कि हम जानते हैं कि आप कौन से फौजी असासे मुंतकिल कर रहे हैं। अपने फैसले ईरान को अक्लमंदी से करना होंगे। किसी भी सूरत ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान कहता है कि वो अपना हुर्मुज़ कंट्रोल कर रहा है, उसकी अपनी कोई बहरिया नहीं। तिजारती जहाजों को निशाना बनाने की धमकी कंट्रोल नहीं, यह बहरी कज़ाकी है। जब तक जरूरत होगी हम अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखेंगे। अपना हुर्मुज़ में ट्रैफिक पर अमेरिकी बहरिया का कंट्रोल है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के आइंदा शेड्यूल का भी ऐलान नहीं किया गया। मुज़ाकरात इंतहाई खुफिया और एतमाद के माहौल में हुए। पाकिस्तान दोनों ममालिक से मुसलसल राब्ते और मुशावरत में है। मुज़ाकरात की तफसीलात पर खामोशी अफ्रीकैन के पाकिस्तान पर एतमाद का मजहर है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंद्राबी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने सालसी किरदार अदा करते हुए अफ्रीकैन से राब्तों के चैनल्स खुले रखे। पाकिस्तान खित्ते में सफारती राब्तों, मुज़ाकरात और अमन के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। लबनान में मुसल्लह कार्रवाइयों का खात्मा नहायत ज़रूरी है। वहां जंगबंदी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है। कर्नल प्रोहस समझौता एक्सप्रेस दहशतगर्दी केस में मुलव्विस रहा है। उसकी तरक्की भारत में रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर संजीदा सवालात उठाती है। इस्लामाबाद में एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज सजने को तैयार। सिक्योरिटी इंतजाम सख्त।
नाकों पर चेकिंग बढ़ा दी गई। रावलपिंडी में ट्रांसपोर्ट अड्डे आज रात 11 बजे से बंद करने का फैसला। जराये के मुताबिक अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में मुतवक्के है। सिक्योरिटी इदारों और इस्लामाबाद इंतजामिया को इंतजाम करने की हिदायत। पंजाब के 10 अजलास से पुलिस की भारी नफरी तलब। इस्लामाबाद में 18,000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। टॉक्स के दौरान शहर में मुकामी तातीलात का इम्कान। मोबाइल सर्विस मुअत्तल रखने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। पाकिस्तानी क़यादत कशीदगी में कमी के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल संजीदा कोशिशों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान ने खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र ज़रूरी इक़दाम किए। गैस और पेट्रोल की सप्लाई चेन बहाल रखने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। खित्ते में कशीदगी के बाद सप्लाई चेन मुतासिर हुई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की खित्ते और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वाशिंगटन में वज़ीर ख़ज़ाना सेंटर मोहम्मद औरंगज़ेब की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। आलमी मुआशी चैलेंजेस और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल के आलमी मईशत पर असरात पर गौर किया गया। तरक्की पज़ीर ममालिक में खुराक और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ पर बहरान के असरात का जायजा। लबनान और इसराइल के दरमियान आज रात से 10 रोज़ा जंगबंदी शुरू। इसराइली फौज को लबनान में जंगबंदी के लिए अहकाम जारी। जंगबंदी नाफिजुल अमल। जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान इसराइल के लबनान पर हमले जारी। इसराइली फोर्सेस ने सोर और सैदा शहर को मिलाने वाला अहम पुल तबाह कर दिया। दीगर इलाकों पर भी शदीद बमबारी। एक ही दिन में 300 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई रॉकेट हमले में 5 इसराइली फौजी जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फौज को सिक्योरिटी जोन को मजीद वुसअत देने की हिदायत कर दी। लबनान के इसराइली हमलों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इसराइली सिक्योरिटी काबीना में लबनान के साथ मुमकिन जंगबंदी पर गौर। सदर ट्रंप का लबनानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी आज से शुरू हो रही है। दोनों फ्रीकैन को इस हवाले से आगाह कर दिया है। ईरान स्पीकर बाकर कालिबाफ का हिजबुल्लाह की बहादुरी और मज़ामत इत्तेहाद की यकजहती को खिराज तहसीन। कहा, लबनान में जंगबंदी हिजबुल्लाह और मज़ामतकारों की जदोजहद का नतीजा होगा। अमरीका को लबनान में सीज़ फायर मुआहदे का पाबंद होना चाहिए। सऊदी अरब से $2 अरब पाकिस्तान को मौसूल। मजीद $3 अरब देने का ऐलान। सऊदी अरब ने $5 अरब डिपॉजिट को तवील मुद्दत के लिए तोसी भी दे दी। सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए माली इमदाद $10 अरब तक पहुंच गई। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक सऊदी अरब का मौजूदा $5 अरब का डिपॉजिट अब सालाना बुनियाद पर रोल ओवर का पाबंद नहीं रहेगा। सऊदी माली मुआवनत से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुल्क भर में बिजली गायब। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। लोड शेडिंग का हुकूमती ऐलान करता 2.25 घंटे का शेड्यूल 10 से 16 घंटे तक पहुंच गया। बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया 16 घंटे से जायद। रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आवाम के लिए घरों में सुकून, न दफातर में राहत। बाजारों में दुकानदारों का पारा हाई। गैर एलानी लोड शेडिंग ने कारोबार भी छीन लिया। कफायत शहरी पॉलिसी के तहत रात 8 बजे दुकानें बंद करने की तलवार ने दुकानों के अखराजात और मुलाजमीन की तनख्वाहें देना भी मुहाल बना दिया। कई इलाकों में पानी की सप्लाई भी मुतासिर। बिजली पर चलने वाले कारखाने बंद। मजदूर बेरोजगार। सालाना इम्तिहानात देने वाले तलबा को भी मुश्किलात। दिन के औकात में लोड शेडिंग नहीं हो रही। वजीर तवानाई ओवैस लगारी का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क में लोड शेडिंग की वजह अमरीका ईरान जंग। दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में सूरत हाल काफी बेहतर है। पीक टाइम में लोड शेडिंग पर माजरत खां है। गैस न होने और पन बिजली की कमी से लोड शेडिंग का सामना है। बिजली की तलब 16,500 मेगावाट से बढ़ती तो गैस की जरूरत पड़ती। लोड शेडिंग आर्जी है। जैसे गैस दस्तयाब होगी लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। हमने हमेशा आवाम को अंधेरों से निकाला। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं। ईरान अमेरिका जंग और अपना हॉर्मुज़ की नाकाबंदी के बाद हमें गैस नहीं मिल रही। इस वक्त हमें बिजली के 4000 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। देही और शहरी इलाकों में एक जैसी लोड शेडिंग की जा रही है। मौसम अच्छा हुआ तो लोड शेडिंग में भी कमी हो जाएगी। ना दिन में लाइट, जब दुकान पे आते हैं लाइट नहीं होती, जब घर जाते हैं लाइट नहीं होती। हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? गवर्नमेंट ने तस्लीम किया कि हम 2.25 घंटे लोड शेडिंग करेंगे, पर यहाँ 5-5, 6-6 घंटे लोड शेडिंग होती है दिन में। बिल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है, बिजली होती नहीं है और बिल इजाफी आ जाता है। काम पे मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वर्कर है, उनकी दिहाड़ी नहीं बन रही। 2 सूट बनाता था, उससे पूरे दिन में 1 सूट बनता है। और इतनी लोड शेडिंग के इसमें 5 घंटे 6 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं, 2-3 घंटे बच रहे हैं काम करने के लिए। तो कहाँ से पे करेंगे? कमाएंगे नहीं तो टैक्स कैसे भरेंगे?
मुल्क भर में कई घंटों की बदतरीन लोड शेडिंग, शहरियों और ताजरों का शदीद एहतजाज, हुकूमत को खरी सुना दी। फौरी रिलीफ, बिजली बहाली और लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालिबा। ताजरों का कहना है शदीद लोड शेडिंग की वजह से कारोबार तबाह हो गया, बाजार वीरान, छोटे ताजर दिवालिया होने लगे, सनतें मुतासिर हो रही हैं, घरों में अजियतनाक सूरत हाल, बिजली गायब है मगर बिल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, तलबा की पढ़ाई मुतासिर, मरीज भी शदीद परेशान, सब्र का पैमाना लबरेज। अवाम और ताजरों ने हुकूमती नहली, नाकिस मनसूबाबंदी पर हुक्मरानों को आड़े हाथों ले लिया, मुल्कगीर एहतजाज की धमकी। वापडा पावर कंपनियों के अफसरान को फ्री बिजली यूनिट्स नहीं मिलेंगे, लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमती फैसले पर मोहर लगा दी। अदालत ने फ्री बिजली यूनिट्स खत्म करने का वजारत एनर्जी का फैसला दुरुस्त करार देते हुए दरखास्तें खारिज कर दी। फैसले में कहा कि फ्री बिजली यूनिट्स कोई बुनियादी या कानूनी हक नहीं है। फ्री बिजली यूनिट सर्विस से मुतल्लिक सहूलत थी जिसे पॉलिसी के तहत तब्दील किया जा सकता है। फ्री बिजली यूनिट्स किसी कानून या रूल के तहत साबित नहीं किया जा सके। हुकूमत ने माली मसाइल और सर्कुलर डेट के पेश नज़र फ्री यूनिट्स से मुतल्लिक पॉलिसी फैसला किया। हुकूमत को ऐसे माली इंतजामी पॉलिसी के फैसलों का इख्तियार हासिल है। अदालती पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती जब तक गैर कानूनी या गैर आईनी काम ना हो। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में एमडी IMF से मुलाकात। क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहत में पेशरफ्त को सराहा। मुआशी इस्लाहत पर इजहार इत्मीनान, कहा पाकिस्तान की जानिब से इस्लाहती प्रोग्राम पर मुअस्सर अमल दरामद के बायस मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और सरमाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। मजबूत मुआशी पॉलिसियाँ और गैर साख्ती इस्लाहत का तसलसल पायदार मुआशी तरक्की के हुसूल और अवाम की फलाह बहबूद को बेहतर बनाने के लिए नहायत ज़रूरी हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी पर हालिया दस्तखत को अहम संगे मील करार दिया। पांडा बॉन्ड के इजरा के लिए क्रेडिट इन्हेंसमेंट पर ADB के ताउन पर इजहार तशक्कुर। सिंध काबीना का इजलास, कोटा बहाली का फैसला, सरकारी यूनिवर्सिटियों के लिए 20,000 स्कॉलरशिप के इजरा की तजवीज़, हर तालिब इल्म को मुनफरद शनाख्ती नंबर देने का फैसला। मेहरान यूनिवर्सिटी और सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए विफाकी प्रोग्रामों के बायस कोटे में रद्दोबदल। वज़ीर आला सिंध ने कहा हुकूमत डिजिटल अफरादी कुव्वत को मजबूत बनाना चाहती है। सिंध काबीना ने टेक वैली पाकिस्तान की पेशकश के बाद 30 जामियात के साथ MOU की मंजूरी दी। AI, साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिटिक्स में की फ्राहमी भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा इंटर्नशिप प्रोग्राम में नशिस्तें 20% बढ़ाकर 6,000 कर दी गई। हाई वीजा अथॉरिटी की सालाना ग्रांट 40 मिलियन रुपए करने की मंजूरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की राइट ऑफ वे चार्जेस वसूल न करने की हिदायत। सेहत कार्ड के तहत वरसा के लिए माली मामलत पैकेज बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर आला के ज़ेर सदारत अहम इजलास, शुमाली पंजाब के सदर, जनरल सेक्रेटरी, पार्लियामेंटेरियंस, टिकट होल्डर्स और पार्टी ओहदेदारों की शिरकत। 19 अप्रैल को मर्दान में होने वाले जलसे की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासिर करने का केस, अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 8 जून तक मुलतवी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदर सूबाई काबीना का इजलास, क्लाइमेट चेंज फंड के इस्तेमाल से मुतल्लिक जामे पॉलिसी की मंजूरी। सूबाई काबीना ने सूबे की पहली इश्तिहारात पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। नई पॉलिसी के तहत इश्तिहारात अब सोशल मीडिया को भी दिए जाएंगे। गैर फाल मीडिया इदारों की जांच पड़ताल के लिए चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। सरकारी भर्तियों में शफाफियत बरकरार रखने का फैसला।